गुड मॉर्निंग क्लास। लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 16। इसमें देखो क्या है, अ कंपनी सेट्स असाइड अ सम ऑफ ₹5,000 एनुअली फॉर 10 years to pay debenture issue of ₹60,000. If the fund accumulates If the fund accumulates at 5% per annum compound interest, find the surplus after full redemption of the debenture issue. सबसे पहले देखो बेटा क्या है डिबेंचर इशू। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अमाउंट का। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जो कंपनी है 5,000 रुपये का अमाउंट, जो कुछ पैसे हैं 5,000 रुपये कुछ सम है 10 साल के लिए रखती है टू पे द, कितना पे करना है उसको 60,000। इफ द फंड एक्यूमुलेट्स, लेकिन उस पर इंटरेस्ट लग रहा है 5% पर एनम। तो पूछ रहा है कि 5% पर एनम के हिसाब से वो 10 साल में कितना पे करना पड़ेगा उनको। ठीक है, आपको बेसिकली एस निकालना है। देखो क्या है यहाँ पे आर क्या है आपके पास, 5,000 की इंस्टॉलमेंट जा रही है, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए जा रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका 5%। आई क्या हो जाएगा 5/100, मतलब क्या आ जाएगा 0.05। आपने क्या करना है इस फॉर्मूले में पुट करना है। आई की वैल्यू क्या है 0.05, एन इज 10, -1 एज इट इज, इस आई की जगह क्या रख दिया आपने 0.05। तो आपने इसकी वैल्यू रखी, ये आया सॉल्व करके। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको x लिया, देन दोनों तरफ क्या लिया लॉग लिया। इस लॉग की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वो तो आप कर लेंगे। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करी, क्या आई 0.2120। तो देन क्या निकालना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। किसका 0.2120 का एंटी लॉग निकालेंगे आप। तो आपने इसका एंटी लॉग निकाला, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.629। आपने वापस पुट की, आपने सिंप्लीफाई किया, आपके पास जो आया अमाउंट आया वो कितना आया 62900। पे कितने करने थे 60,000 पे करने थे, तो एक्स्ट्रा कितने पे किए 62900 -60,000, यानी कि 2,900 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा पे किए गए। ऐसे ही होता है ना, जब जब किसी को पे बैक करना होता है इंटरेस्ट के साथ, तो जितना अमाउंट देना है उससे ज़्यादा ही हमें देना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो क्या है बेटा, अ मैन वर्क्स इन अ कंपनी वेयर ही गेट्स ₹20,000 पर मंथ सैलरी। द क्वेश्चन में मंथली चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे है 10%। 10% ऑफ हिज सैलरी इज डिपॉजिटेड इन हिज PF अकाउंट। अपनी सैलरी का 10% वो किस में डिपॉजिट करता है, PF अकाउंट में डिपॉजिट करता है। हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम। एम्प्लॉयर मीन्स जिसने उसको जॉब दी है, मतलब उस कंपनी की। अब 10% ऑफ हिज सैलरी मतलब कितना हो गया 10/100 इंटू 20,000, दैट मीन्स 2,000 तो वो किस में सेव करता है PF में। और जितने वो सेव करता है उतनी ही उसकी कंपनी क्या करती है उसको देती है, उसी अकाउंट में डालती है। यानी कि 2,000 प्लस 2,000 उसका PF अकाउंट में जा रहा है हर महीने। उसके बाद क्या है 10% पे जा रहा है, 10% ऑफ हिज सैलरी है। आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड। अमाउंट निकालना है, यानी कि यू हैव टू फाइंड एस। अब वो अमाउंट निकालना है, कब कब तक निकालना है कि 30 साल बाद 9% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से, मंथली के हिसाब से उसको कितने पैसे मिलेंगे। यानी कि 4,000 रुपये मंथली उसके PF अकाउंट में जा रहे हैं, और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा है 9% भी लग रहा है, मंथली लग रहा है। और उसने पूछा 30 ईयर्स के बाद उसको कितना पैसा इकट्ठा मिलेगा। हम वो निकालते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गई 4,000 उसकी इंस्टॉलमेंट होगी जो हर महीने उसके PF अकाउंट में जा रही है।
एन के आपके पास 30 ईयर्स है, क्योंकि हम मंथली में चल रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, क्योंकि हम किस में चल रहे हैं मंथली में, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12। तो ये क्या आ गया आपके पास 3/4। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 इंटू, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 इंटू 100। इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.0075। आई की वैल्यू आ गई, आर आ गया, एन आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एस तो निकाल ही सकते हैं, एस का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो ये देखिए आपने सारी वैल्यूज पुट की यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो लॉग एंटी लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। आप डायरेक्ट पुट करेंगे 14.73, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ गया 73,22,666.66 रुपीज़ उसको मिलेंगे 30 ईयर्स की सर्विस के बाद, अगर वो पीएफ में 4,000 रुपये हर महीने 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली के हिसाब से डिपॉजिट करता है तो। A man borrowed rupees 20,000 at 6% compound interest। बोरो का केस है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। Promising to repay rupees 5,000 at the end to each of the first 4 years to reduce the principal and the interest and to pay the balance at the end of the 5th year। कहने का मतलब क्या है, एक मैन ने 20,000 रुपीज 6% के हिसाब से बोरो किए और प्रॉमिस किया कि हर साल के एंड में वो 5,000 पे करेगा 4 सालों तक के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अगर वो 4 सालों तक के लिए पे कर रहा है तो 5,000 इंटू 4 20,000 तो हो ही गया ऑटोमेटिकली, लेकिन उस पर इंटरेस्ट भी तो लग रहा है। तो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि जब भी किसी से हम बोरो करते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है तो हमें जितना बन रहा है उससे ज़्यादा ही पैसा पे बैक करना पड़ता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमने 20,000 में से दिया कितना, उसके बाद जो बचा वो कब देगा, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। हमें निकालना क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ हिज फाइनल पेमेंट। चलो देखो पहले केस में निकालते हैं। आर कितना है 5,000 है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास 6%, तो आई क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। एन क्या आपके पास 4 ईयर्स, पहले 4 ईयर पे कर रहा है और देख रहा है उसका 4 साल पे करने के बाद कितना बैलेंस बच रहा है, तो इसमें वैल्यू पुट की, आर की, आई की और एन की इसने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे आप पहुँच गए। अब करना क्या है, इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। अगेन एक्स लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव बनाने के लिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 किया, 1 में से इसको माइनस करके पॉजिटिव कर दिया, -1 को क्या लिख दिया आपने 1 बार लिख दिया। यहाँ तक हो गया। अब इसका क्या कैलकुलेट करना है, एंटी लॉग कैलकुलेट करना है, वो करेंगे कैलकुलेट। तो ये देखो एंटी लॉग की वैल्यू ये आ गई, कैलकुलेट करके वापस प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में पुट की तो आपके पास ये आ गया। इसका मतलब 4 सालों में सिर्फ इतना ही पे हुआ। इसका मतलब क्या है, 20,000 में से माइनस करेंगे तो इतना तो अभी भी बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बैलेंस विच इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर एट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको करना क्या है, सिर्फ ये बैलेंस ही पे करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये देखो, ये भी, ये क्या है, लेट रुपीज 2675 अमाउंट्स टू रुपीज ए इन 5 ईयर्स। हमें अमाउंट निकालना है कि कितना बन रहा है हमारा। तो देखो पी ये आ गया, ये पे करना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 ही है, टाइम क्या है 5 ईयर्स। अगेन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दोनों तरफ लॉग लिया, एंटी लॉग लेके इसकी ये वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू में इसको पुट किया, 2675 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब उसकी फाइनल पेमेंट का जो अमाउंट है वो कितना है 3580। एक्चुअल में उसको पे, इसका बैलेंस इतना ही रह रहा था लेकिन 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो लग रहा है। इसका मतलब क्या, 5th इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी बनी 3580। ठीक है।